दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लाइव मार्केट में हैं और लाइव मार्केट में आज चार्ट को थोड़ा रीडिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बायर की और एक सेलर की जो साइकोलॉजी है, जो एक सेलर होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है और किस तरह से उसकी साइकोलॉजी के साथ आप अपनी साइकोलॉजी को मैच करके पैसा बना सकते हैं। वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और मार्केट लाइव भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लाइव चल रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने लाइव में कोई वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पर आज थोड़ा सा मन किया कि चलो मैं आपको लाइव में थोड़ा सा सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। देखो मैं यहाँ पर किसी तरह से आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर शेयर मार्केट में आओ या शेयर मार्केट में आप ये करो वो करो। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, लेकिन जो लोग यहाँ कंट्रोल नहीं करते उनको लॉस ज़्यादा होता है और प्रॉफिट बहुत कम लोगों को। मतलब आप समझो कि 10 लोग अगर ट्रेड करते हैं तो 10 लोग में से खाली एक आदमी को प्रॉफिट होता है। कितने आदमी को? एक को। और 9 लोगों को क्या होता है? 9 लोगों को लॉस होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर हमारा जो डेटा रिकॉर्ड करता है NSE, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मतलब यहाँ पर सेबी का जो भी सेबी या NSE BSE जो भी यहाँ पर ये हमारा रिकॉर्ड उनके पास में रहता है, तो वही लोग यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉसेस। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि वो लॉस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आगे से अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगर ट्रेडिंग करेंगे तो पहले अपने आप से ये पूछेंगे कि किस तरह की ट्रेडिंग मेरे को करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि देखो बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी। देखो मैंने आपको साइकोलॉजी के लिए एक बहुत ही सुपर मेथड मैंने आपको कल ही दी थी। कल ही क्या दी थी? मैंने आपको यही बताया था कि देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आएगा मार्केट, तो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में कल ही एसएल यहाँ पर पड़े हुए, एनालिसिस के वीडियो में मैंने क्लियर बताया है। फिर भी अगर आपने एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एसएल क्या कहाँ पड़े हैं। देखो बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का मतलब क्या आता है? देखो अगर मैं ये कहूँ कि बायर से कब आएंगे, जब उनको एक मौका मिलेगा, मौका लगेगा कि यहाँ पर एक मौका है तो वो बाय करेंगे। और जब उनको लगेगा कि यहाँ पर सेल का मौका है तो वो सेल करेंगे। देखिए अगर मान लो कोई चीज़ है, आप कोई रिस्क ले रहे हैं, मान लो कि आपको कोई रिस्क लेना है कि जैसे अगर, तो आप क्या चाहोगे कि आपको बहुत कम, जैसे मान लो कि आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो आपको लगता है ना कि मान लो कोई आपको डिस्काउंट पे मिल जाए या फिर आपको वहाँ पर कोई चीज़ थोड़ी सी कम रेट पर मिल जाए तो उस चीज़ को आप करना चाहोगे। तो यहाँ पर भी जो सेलर थे, सेलर को यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर जो सेलर थे इनको पता है कि इसके नीचे ना मैं सेलिंग ही करूँगा, इससे मेरा थोड़ा सा लॉस क्या होगा, मतलब अगर लॉस होगा तो मेरा छोटा होगा, लेकिन मेरे को जो टारगेट मिलने वाला है वो यहाँ तक का मिल सकता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मेरे को मिल सकता है। तो यहाँ से 451 रुपये से लगा के सीधे मेरे को कहाँ तक का, 255 तक का, या फिर हम बोल सके 300 तक का, 150 का। और यहाँ से 20-25 पॉइंट अगर मेरे को गए तो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। तो मतलब यह 5 गुना पैसा बन रहा है। तो बायर की साइकोलॉजी और सेलर की जो साइकोलॉजी है आपको ये देखना है। तो ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि बायर क्या करने वाला है। बायर तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट पर पहुँचेगा तो बायर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचा और उसने बाई कर दिया, वो भी यहाँ पर कुछ देखेगा ना, कि ऐसा तो नहीं है कि ये और नीचे चला जा रहा है, उसको कुछ मिलेगा यहाँ पर, कोई इंडिके मतलब कोई ना कोई सिग्नल, जिसको हम सिग्नल बोल सकते हैं कि सिग्नल कोई ना कोई मिलेगा, तो यहाँ से वो बाई कर सकता है। देखिए ये वाला जो लो है ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ से ट्रिप होने के बाद यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो वो यहाँ से प्लानिंग कर सकता है, या फिर वो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी हो जाए, यहाँ से कुछ हैमर बन जाए या इनगल्फिंग कैंडल बन जाए या ऐसी कुछ भी चीज़ें बने तो यहाँ पर वो प्लानिंग करेगा। अब उसके बाद में फिर से दोबारा से मार्केट जब इस लेवल पर आएगा, यानी कि 22,400 के आसपास, तो मार्केट वापस से दोबारा आएगा तो फिर से यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों एक्टिवेट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला आपको रजिस्टेंस दिखेगा, ये वाला रजिस्टेंस काम करेगा, वो यहाँ से दोबारा से वो यहाँ पर सेल करेगा और फिर यहाँ का टारगेट रखेगा, ये वाला टारगेट। अब हम सोच रहे हैं कि ये वाला जो टारगेट है यहाँ से मार्केट सीधे ऐसे आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है यार।
इतना एकदम मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब ये मार्केट है भाई, इतना एकदम ऐसे थोड़ी ना सडनली यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा रुकेगा, थोड़ा इस तरह से करेगा, कोई ना कोई मोमेंटम ऐसे भी कर सकता है, फिर इस तरह से मार्केट नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चलो मैं यहाँ से लाइनें हटा देता हूँ, क्योंकि ये लाइनें आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। कल आपको बताया भी था मैंने यहाँ पर कि शायद अगर कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है, चलो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आगे कहानी सुनाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट मैंने कल लगा दिए थे आपके सामने, आपको भी पता है 3 पॉइंट। मैंने बोला था कि इस पॉइंट पर अगर मार्केट खुलता है तो सेलिंग का प्रेशर आएगा, और उसके बाद में अब वो सेलिंग का प्रेशर यहाँ तक आ सकता है और फिर मार्केट ऐसे जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू यहाँ तक नहीं आ सकता, आ सकता है। तो आप ना, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मार्केट रेड कैंडल बन रहा है और यहाँ पर आप बाइंग कर रहे हो, तो ये नहीं है ना। यही तो मेन चीज़ होती सीखने का मतलब। मैंने बोला कि कोई सिग्नल पर आप रोकना ही मत गाड़ी, ऐसा तो नहीं है ना। गाड़ी को रोकना भी पड़ेगा, गाड़ी को भगाना भी पड़ेगा। ग्रीन सिग्नल है, मैंने बोला कि सिग्नल पर रोकना है गाड़ी, तो ऐसे थोड़ी ना, जब वहाँ पर बत्ती जल रही ग्रीन की तो ग्रीन में रहो ना, चलते रहो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इस कैंडल से तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। बाकी तो मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब ये लाइनें जो भी है मैं हटा देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट को थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो बायर और सेलर की साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तब तक बहुत मुश्किल है मार्केट में टिकना। देखिए मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है, एक तो खेल के मैदान में और मार्केट में और किसी भी मतलब फील्ड में, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसमें टिकना बहुत ज़रूरी है। टिकना का मतलब क्या है कि सस्टेन करना, मतलब ऐसा नहीं है कि घाटा खा के सस्टेन करो, इसको हम सस्टेन नहीं बोल सकते। हम किसको सस्टेन बोलते हैं कि देखो, सस्टेन का मतलब क्या है कि उसमें आप बने रहो। तो किस में, कोई भी फील्ड हो तो थोड़ा मतलब प्रॉफिट ना आए तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, तभी तो आप बने रहोगे ना। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली आज इतना लॉस, कल इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, तो ऐसे लॉस होते गया तो आपका तो सब बर्बाद ही हो जाएगा ना, क्या मतलब निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक कैंडल लगाई है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और छोटे टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम ज़्यादा ही लगेगा। छोटा टाइम फ्रेम ले लिया मैंने। अब यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इस चार्ट को मैंने बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि बायर और सेलर की एक्टिविटी कहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि बायर कहाँ पर आना चाहेगा। देखो बायर की अगर बात करूँ तो पिछला वाला ये जो एक सपोर्ट दिख रहा होगा इसको, ये वाला सपोर्ट, ठीक है, ये वाला सपोर्ट, ये वाला कौन सा सपोर्ट, आपको फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या मैंने कौन सा सपोर्ट लगाया है भाई। मैंने ये जो सपोर्ट लगाया है ये वाला, इसको और भी मैं थोड़ा सा ऐसे खींच दूँ, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैंने ये जो सपोर्ट लगाया है ये वाला। देखो यहाँ से ये वाला अपने पास में, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के फिर ऊपर गया था, उसके बाद में फिर से यहाँ से क्या हुआ, फिर से यहाँ से टेस्ट करने के लिए मार्केट आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब मार्केट को ऊपर जाना है कि नहीं जाना है, अगर जाना होगा तो चला जाएगा, नहीं जाना होगा तो वापस से नीचे आएगा और यहाँ से ये लेवल ब्रेक करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22,000 पे। क्यों आ जाएगा, कारण क्या है, देखो मैं अगर मेरे को कोई एक्टिविटी करनी होगी बाइंग की, देखो अगर मैं हूँ एक सही ट्रेडर जिसको मेरे को ज़रूरी नहीं कि इंट्राडे में मेरे को ट्रेड मिले। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि वीक में एक ही ट्रेड करते हैं। कोई क्या करता है, वीक में एक ही ट्रेड करता है, कितने का करता है, उसका रिस्क रिवार्ड होता है 1:5, 1:7, 1:10, ऐसा रिस्क रिवार्ड रहता है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ से बाइंग करेगा और फिर उसका जो टारगेट होगा यहाँ पर रहेगा। अब कोई क्या करेगा, यहाँ पर सेल किया होगा, कोई ने यहाँ पर सेल किया होगा और उसका टारगेट कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये बायर कहाँ पे आने वाला है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बायर कहाँ पे आने वाला है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि बायर यहाँ पे आने वाला है, तब आप जाके वहाँ पर कुछ काम कर। तो यहाँ पर वही एक्टिविटी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक बायर का एक्टिविटी है और ये सेलर का एक्टिविटी है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो,
ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप ज़्यादातर लोग 5 मिनट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 5 मिनट का चार्ट उनको लगता है कि 5 मिनट का चार्ट हमको चाहिए। 5 मिनट का चार्ट अगर उनको चाहिए तो 5 मिनट का चार्ट पे आप क्या देखना चाहते हो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ वाला। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से और भी नीचे कर सकते हो, तो इसको एक रेजिस्टेंस बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब जब एक्टिविटी हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग का एक्टिविटी हुआ, यहाँ पर सेलिंग का एक्टिविटी हुआ, यहाँ पर पास में नहीं पहुँचा था उसके पहले ही एक्टिविटी हो गया, यहाँ पर सेलिंग का एक्टिविटी हुआ। अब यही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर कर दूँ मैं इसको यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बाइंग का एक्टिविटी हुआ, यहाँ पर बाइंग का 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 हुआ। तो ये एक तरह से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उनके पास में ये ऑप्शन रहता है कि मेरे को, अब बहुत सारे लोग हम में से, अब मूविंग एवरेज से मैं बताता हूँ कि मूविंग एवरेज कोई बुरा नहीं है, लेकिन देखो अब मूविंग एवरेज से आप यहाँ पर ट्रेड करोगे, यहाँ से बाई किए, वापस से मार्केट नीचे आ गया। मूविंग एवरेज से यहाँ पर आपने क्या किया होगा, ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर सेल किया होगा, मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो देखो मूविंग एवरेज अपना रोल निभाता है और हमको अपना रोल निभाना है, तभी जाके आपको पैसा बनाने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली, ये सपोर्ट की वजह से बनी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि सपोर्ट है, इसलिए उन्होंने बाइंग का प्लान किया होगा। लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो सडनली आप यहाँ पर देख लोगे कि यहाँ से बाइंग कर दूँ मैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, जिन लोगों के पास में देखो, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर, अब वो लोग यहाँ से इतना प्रॉफिट ले चुके हैं, अब उनको फिर से एक मौका मिल रहा है, कौन सा, कि अगर उनका प्रॉफिट उसमें से 10% अगर वो चला जाए तो यहाँ पर वो बाई कर सकते हैं और यहाँ तक देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो बात अलग हुई, तो यहाँ पर वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन एक नया ट्रेडर यहाँ पर अगर वो बाई करता है तो ये गलत है। क्या है ये? गलत है। क्यों गलत है? कि मार्केट का ट्रेंड आप नहीं देख रहे हो, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, सेलिंग का है, और आप यहाँ पर बाइंग करोगे तो फिर ये फंस जाओगे, क्योंकि जो आदमी रिस्क ले सकता है वही यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये ब्रेक करे ना करे, देखो मैं नहीं जानता ये सब चीज़ें कि यहाँ से मार्केट में ये ब्रेक कर देगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं तो बहुत पैसा छापता होगा क्योंकि मेरे को तो सब पता है। भाई मेरे को सब पता है, ये बात आपको कौन बता रहा है कि मेरे को सब पता है? भाई यहाँ पर मार्केट का भविष्य किसी को नहीं पता। मार्केट इस कैंडल के बाद अगली कैंडल कौन सी बनेगी मेरे को नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपकी जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से, या फिर मेरी जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए। यहाँ पर मेरे को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, यहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए वो देखना ज़रूरी है। अब यहाँ से अगर मेरे पास में जो मेथड है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला जो लो है ये वाला हीट हो गया, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मेरे को अगर जमता है तो यहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को नहीं जमता है तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा। अब ये मेरे मन पर होगा कि मेरे को क्या करना है, मैं किस टेक्निक का यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि यहाँ से मेरे को करना चाहिए तो मैं यहाँ तक का बाई करके यहाँ तक का टारगेट रख सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को नहीं जमेगा तो मैं नहीं करूँगा। ये अपना अपना मन है कि आपको कहाँ करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा यही है कि भाई आप लोगों को कहाँ पर बाई करना चाहिए और कहाँ पर सेल करना चाहिए। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को क्या मतलब है आप लोगों को बता के, ये भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है लोगों को कि भाई यहाँ पर आपको देखना क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको, चार्ट को, 1 मीटर को। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस सपोर्ट लाइन को ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ वाला ये जो एरिया है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला हमारे लिए क्या काम करेगा, ये वाला हमारे लिए क्या काम कर सकता है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस एरिया में अगर मार्केट पहुंचेगा तो मैं सेल करूंगा। कौन से वाले? इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार यहाँ से सेल हो रहा है, ठीक है। तो इस एरिया में मैं सेल करूंगा। हाँ, अब इस एरिया में हर बार बाई हो रहा है, बाई हो रहा है, बाई हो रहा है, बाई हो रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से उछल नहीं पा रहा, बार बार नीचे ही गिर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई तो कर चुका हूँ, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि देखो अगर बार बार कोई चीज़ गिरती है, मान लो किसी चीज़ पर मैं क्या करूँगा, कोई हथौड़ा है और इस हथौड़े को मैं किसी पर मारूंगा, बार बार मारूंगा,
जैसे कोई सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर मैं ये हथौड़ा चलाऊंगा तो मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चला दिया और उसके बाद चलाता ही रहूँगा तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसी कहानी होती है कि देखो ये सपोर्ट ना बहुत बार यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया 1 2 3 4, तो ये सपोर्ट टूटने पे आ रहा है। तो अब ये कहानी में आपको थोड़ा सा देखना है कि भाई ये सपोर्ट टूट सकता है, अगर ज़्यादा बार ऐसा हो रहा है तो टूट सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए वही यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर या हमारे जो भी व्यूअर है उनका एक आया था कमेंट कि भाई हम बायर और सेलर से की साइकोलॉजी किस तरह से देखें। तो बायर और सेलर से की साइकोलॉजी में वही मैं बता रहा हूँ कि देखो रेजिस्टेंस पर आप सेल का प्लान करेंगे, ठीक है, सपोर्ट पर आप क्या करेंगे, बाय का प्लान करेंगे, यही पता होना चाहिए। बीच में आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर मार्केट पहुंचेगा तो सेल करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट कोई अच्छी एक्टिविटी करेगा तो यहाँ पर आप बाय करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई अच्छा सा कैंडल ही नहीं बन रहा है। अब ये कैंडल ग्रीन बना है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और आपको लगेगा कि यहाँ से तो ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ से बाई कर दो, आप बाई कर देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई यहाँ से तो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, आपको लगेगा यहाँ तो रेजिस्टेंस से पहुँच गए तो सेल कर दो। इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर आपको एक्टिविटी देखना है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इस मार्केट में एसएल हंटिंग के बारे में। अगर एसएल हंटिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे एसएल कहाँ पे पड़े हैं। देखो मैंने एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट देखो ऐसे चलता है, रिट्रेस करेगा, ऐसे चलेगा, फिर रिट्रेस करेगा और फिर यहाँ से इसके रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। शायद यहाँ से रिटर्न हो जाए मार्केट, लेकिन अगर गिरना होगा तो फिर वो यहाँ से इस तरह से गिर के फिर रिटर्न हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। पॉसिबिलिटी मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एक हम जो चार्ट ट्रेडिंग करते हैं उसका अंदाज़ा होता है कि मार्केट क्या कर सकता है, उसके हिसाब से हमको ट्रेडिंग प्लान करनी होती है, ना कि हम लोग यहाँ पर देखें। तो निफ्टी 50 का चार्ट था। अब हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम में मैं आपको समझा देता हूँ कि बहुत बार हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेडिंग करते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो क्या दिख रहा होगा आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के पास में जाए, यहाँ से कोई रेड कैंडल बनाया तो सेल कर सकते हो, यहाँ से सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस से गया था, फिर सेलिंग का मौका मिल रहा। तो 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मौका मिल रहा है। या फिर आपको दिख रहा होगा कोई हायर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, सेल कर दिया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था, यहाँ से सेल कर दिया। तो ये छोटे छोटे मोमेंटम कैच करने होते हैं और किस तरह से कैच करना है ये आप खुद ही जान सकते हो, समझ सकते हो। मैं तो यहाँ से आपको सिर्फ बता सकता हूँ। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता नहीं। देखो लाइव मार्केट में आपको बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मैं ट्रेड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे ट्रेड से आप पैसा नहीं बना पाओगे, और मैं ट्रेड करूँ ना करूँ ये भी आपको जानकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ट्रेड करने से करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ खाली इतना सा लगेगा कि हाँ मैं ट्रेड करता हूँ तो आप भी ट्रेड करो, और इससे मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ यही बताता हूँ कि आप मेरे को ये समझ के चलो कि मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ मेरे से सीख सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट है भाई, यहाँ पर किसी का लॉस हो गया ना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उसका परिवार डूबे। ये शेयर मार्केट है, इसलिए ना प्लीज़ यार अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मोटिवेट रहेंगे और अच्छे से एक प्लानिंग करेंगे तो हर जगह हर बिजनेस में पैसा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को देख सकते हो आप। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर आपको पता था कि यहाँ पर और यहाँ पर मेन अपने पास में 2 पॉइंट है, लेकिन ये क्या हुआ ओपन ही यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आपको ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक तरह से फंस चुका है। तो ऐसे फंसे हुए मार्केट में ट्रेड करने से अच्छा है कि बैठे रहो, शांति से बैठे रहो। कहीं ना कहीं कोई मौका आएगा तब जाके आप वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहना। तो आज वैसे भी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ से देखो निफ्टी तो भर के गिर रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऐसे गिर रहा है जैसे कि बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम में आ चुका है या बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। देखो मार्केट के सेंटीमेंट आपको भी पता है कि अभी जो डेटा है, अभी डेटा आए हैं हमारे, जो डेटा आते रहते हैं कि भाई महंगाई कितनी बढ़ी, हर महीने ये 12 तारीख को रिलीज़ होते हैं।
तो ये 12 तारीख को रिलीज कल हुए हैं, उसका असर मार्केट को थोड़ा देखने को मिलता ही मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पर जापान के, चाइना के, ये सारे यूएस के, ये सब चीज़ें रहती है और मार्केट में यही फैक्टर होता है। अगर मार्केट गिरेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा तो सिर्फ बायर रहेंगे, गिरता जाएगा सेलर रहेंगे। मतलब कहने का मतलब मार्केट को घूमने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। अगर सब्जी मंडी में मान लो कि खाली बायर ही रहे और सेलर नहीं रहे तो क्या करेंगे बायर, और सिर्फ सेलर ही रहे बायर ना रहे तो क्या करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मार्केट को सिर्फ मूड बदलने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।